पूरा हमारा इलाका सब लूट लें। क्या लड़का है आपकी? 2 लड़का हैं। 2 लड़का? हाँ। बिटिया? बिटिया नहीं ना। तो आपके 2 लड़का है वहाँ, तो आप कैसे जो ना घर से बाहर आए गए? बस दोनों लड़का अपना अपना परिवार पाल रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए उनके पास अवस्था नहीं, हम चले आए। मतलब वो परिवार पाल सकते हैं, पिता का जो ना नहीं पाल सकते? नहीं, कहाँ करिए। हाँ, और जोन आप जो ना है उनका जो ना है इतना वर्ष पाले होके का, तो वह का उनके अंदर सोच है ना, और क्या है। हाँ। सब ऐसे ही दिक्कतें हैं। आपको पता, आप लोग घूमते हैं, सब पता ही है कि दुनिया में आज का ज़माना वो सब वैसे ही है भाई, और हर घरों ये कहानी है। यह विवाद होता क्यों है जो आपको घर से निकाल देती है? उसको तो आप लोग बता सकते हो क्यों होता है। अब जहाँ पर 4 प्राणी हैं या दूसरे की लड़की आई, जब तक लड़की नहीं आती जब तक तो लड़का हमारा सही है ही है। मतलब जब तक जो है विवाह बेटे का नहीं होता, जब तक घर में बहू नहीं आती तब तक कोई कलेश नहीं, सब कुछ अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। जैसे ही दूसरे घर की बेटी घर में आती है बहू बन के, उसी दिन से महाभारत शुरू हो जाता है। एक दिन मैं ऐसे आपको बताऊं, यहाँ पर 2 अधिकारी आए थे। अच्छा। अच्छे बड़े नौकरी कर पेशा वाले आदमी थे। अच्छा। मैं बाहर बैठा हुआ था। वो कहने लगा भाई ये वृद्धाश्रम है। हम कहा जी ये तो वृद्धा ही आश्रम है। तो मैंने कहा भाई क्या समस्या है? कहने लगे मेरी माँ जो है, मेरी घरवाली, बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, वो अधिकारी कह रहा? हाँ, तो हमने सोचा कि अपनी माँ को आश्रम में कर दें तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाए। तो हमने कहा सर ऐसा न कीजिए कि अपनी बहू को यहाँ का जाओ, माँ को घर पे रखो। हाँ, तब भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। कहते नहीं, फिर कहाँ अच्छा बनेगा। हम कहा आपको सयाया पाला, सब कुछ किया, आपको बड़ा किया, आपको हमारी माँ खराब है तो सारी माँ में गलती है। माँ खराब होती तो सेती पालती का कैसे से पता है? तो भाई बेचारे दोबारा फिर यहाँ आश्रम आए नहीं है। अब वह अधिकारी जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो जनता की कैसी सेवा करेगा? यही बात बता रहे हैं भैया। प्रॉपर्टी किसके नाम है? भाई है नहीं भैया, घर है, जमीन चली गई पहले 40 साल पहले कंपनी में। अच्छा। हमारे इधर जगदीपुर साइड मालविका वाली मालविका के सामने हमारा घर ही है। अच्छा, तो पैसा तो अच्छा खासा मिला? पैसा खासा कहाँ से मिला? 12,000 रुपये बीघा मिला। 12,000 रुपया बीघा दे? बीघा, पक्के बीघा के, कच्चे बीघा के नहीं। मतलब तो लूट ले आप? लूट क्या, पूरा हमारा इलाका सब लूट ले। उसका पहले नाम था ऊषा, बेचने के बाद में उसका रखा गया नाम मालविका। अच्छा। वो कंपनियां जहाँ पे राजीव गांधी कंपनियां चल रही हैं, बेचल फर्टिलाइजर ये सब चल रहे हैं। और इस वजह से मुआवजा कम दिया गया था कि आपको नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, नौकरी को लालच दिया था ना। उसके बाद जो है जब आपकी जमीन पे कब्जा कर लिए, कंपनी बन गई, तो ना ही नौकरी मिली ना ही वो कंपनी चल पाई। 2 साल कंपनी चलाई गई। 2 साल के बाद कंपनी अपने आप खुद रातों रात में भाग गई। गाड़ी घोड़े जितने उनके थे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गई। अच्छा। ये हुआ कि कुछ कंपनी मुआवजा देगी, आज तक कोई नहीं। 20-25 साल हो गए कंपनी बंद हुए। अच्छा। कुछ भी नहीं मिला, ना मोदी सरकार कुछ कर रही है, ना कोई कर रहा है। ऐसे कैसे कंपनी बड़ी है, उसमें हरा गो पलते हैं, इसमें जानवर हैं, बड़े बड़े शेर भी हैं, चीते भी हैं। तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया कि अगर यह कंपनी नहीं चला सकते तो हमारी जो जमीनें ली गई हैं जितने दामों में, वो अपना पैसा ले, हमारी जमीन दे? हमने तो हम लोग यही क्या, हमने उन्हें लगा रखे थे, उन्हें हमने कुछ दिन में काम भी बंद करा रखा था कि हम काम नहीं करने देंगे। खेती वो भी ली थी जबरदस्ती, इतनी तनी फसल हो गई थी। फिर वहाँ से डीएम का आदेश आया कि नहीं खेती नहीं बोल सकते। तो हम कहते जो पैसा आपने दिया है वो पैसा हमारे साथ लीजिए और जमीन हमको खाली करिए। तो कहते नहीं, बाउंड्री खींची हुई है, से सब अब रखवाली कर रही है, सब ने फ्री की तनख्वाह ले रही है और वहाँ है कुछ भी नहीं। अब मतलब सारा नियम कानून सिर्फ जनता के लिए होता है, जो कमजोर है। अब ये है, अब मोदी सरकार जब से आए उसकी तरफ कोई वो झांकने वाले भी नहीं है। उनकी पार्टी तो कहते हैं, तो हम ये कहते हैं हम ये हाँ देखी जाएगी। अब यह बताइए कि जब से आप यहाँ आए हैं, बेटा बहू कभी देखने आया कि नहीं? नहीं, वो नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। हमारा नाती है तो वो कभी कभी आते हैं, बाकी हाँ, बाकी हम खुद चले जाते हैं वो नाती को देखने के लिए। 10 दिन 15 दिन जब रहते हैं चले आते हैं। आपके कब माया ना लागत बेटवा पे पतवा? कहाँ माया, जब बेटवा पतवा का माया लगता है तो फिर तो ऐसे ही समस्या है। बताइए, आप सोचिए, चारों तरफ आप देख रहे होंगे
यह जितने भी लोग हैं सब इसमें ज्यादातर लोग अमेठी जनपद के। मैं अकेला हूँ और पत्नी जो थी 7-8 साल पहले खत्म हो गई। मजदूरी करता था अहमदाबाद में, ईटागारा, दिहाड़ी, यही सब करता। बेटिया क्या बना है? नहीं बेटा है, लेकिन अब मजबूरी ये है कि वो खुद अपना परिवार नहीं पाल सकते। यहाँ कोई नौकरी तो है नहीं, बस काम धंधा मिला तो किए। तो आप कैसे उनका पाल ले? अरे वो समय सर और थी, वो समय निकल गई। अब वो इस समय में पेट पालना बहुत मुश्किल है। तब मशीन नहीं थी, तब हाथ से सारा कारोबार होता था। मतलब जमीन जायदाद दिया है सर, ये होती तो फिर काहे का लफड़ा ही होता। हाँ, वकरे लालच में फिर ना भगवते हैं। अरे कुछ हमारे पास होता तब तो हमारी सेवा करते। और जब हम ही मजदूरी करके खाते थे बाहर, हो सकता था दे देते थे, नहीं अपना ही पेट पालते थे, तो वो कहाँ से हमको खिलाएंगे जब कभी मिलने नहीं आए? नहीं, वो हमारे नाती हैं इतने। अच्छा, वो आते नाती आते हैं। हाँ। नाती आते हैं, और वही नाती जो आज अपने दादा की यह स्थिति देख रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है वही नाती उनके साथ भी वैसा बर्ताव करेंगे जो आपके साथ वह कर रहे हैं। वही बात है, जब वो संस्कार नहीं सीखेंगे, सिखाने की तो हम बहुत कोशिश किए, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो जब अपना परिवार नहीं पाल सकते बराबर, तो हमको कहाँ से खिलाएंगे। मतलब कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आज इनके बच्चे जो इनके साथ कर रहे हैं, कल उनके बच्चे उनके साथ करेंगे, तब उन्हें एहसास हो।